हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में आज का टॉपिक है महान सत्याग्रह का। कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। बार बार पैरवी के लिए वहां जाना पड़ता था। एक बार भारी बारिश से मार्ग रुक गया। जहां मोटर रुकी वहां कोई अछूत बस्ती नहीं थी। किसी सवर्ण का दिल नहीं पिघला, किसी ने शरण नहीं दी और ना भोजन दिया। बाबा साहब घर आने के बाद इतने दुखी हुए कि खूब रोए और 2 दिन तक अपने कमरे में ही रहे। मित्रों ने आकर उनसे शांत रहने का आग्रह किया। 1929 में ही जलगांव में अछूतों का यह सलाह दी थी कि सारी कोशिशों के बावजूद यदि कोई खास समय तक सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं होता है तो वे तुम्हारे दुखों की तरफ ध्यान नहीं देते और जो धर्म इंसान नहीं समझता, इंसान की तरह जीवन में खान पान, रहन सहन और स्वयं का विकास करने की स्वतंत्रता नहीं देता है, उसे त्याग कर तुम बिना हिचक दूसरे धर्म को स्वीकार करो जिसमें यह सब है, हिंदुओं का हृदय परिवर्तन हो। अम्बेडकर जी ने बहुत इंतजार किया। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने महान तालाब सत्याग्रह किया, मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया, बार बार कई अवसरों पर सवर्ण हिंदुओं से अछूतों के मानवीय हकों के लिए मांग की, लेकिन सवर्ण हिंदुओं का दिल नहीं पसीजा। यदा कदा कोई सहानुभूति जता देता था, लेकिन कोई ठोस काम शुरू नहीं किया, उल्टा विरोध ज्यादा हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की, गोलमेज सम्मेलन में की तो उसका भी गांधी जी जैसे नेताओं ने भारी विरोध किया, जो अपने आप को अछूतों का हमदर्दी मानते थे। ब्रिटिश सरकार ने भी कम्युनल अवार्ड के तहत अछूतों को अधिकार दिए तो गांधी अमर अनशन पर बैठ गए। पूना पैक्ट के समय हिंदू नेताओं ने छुआछूत के खिलाफ ठोस आंदोलन की बात कही। हरिजन सेवक संघ भी बनाया, लेकिन सब औपचारिकता ही रही और अछूतों को हमेशा भुलावे व धोखे में ही रखा। डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में अछूत समाज जितना हिंदुओं से अपने इंसानी हकों के लिए गुहार करता रहा, उतना ही सवर्ण हिंदू समाज निर्दयी होता रहा। जाति आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया तो उसे आदर्श व्यवस्था साबित करने के लिए हिंदू समाज के साथ खुद गांधी भी सबसे आगे रहे। इस प्रकार पूरे देश में अछूतों के खिलाफ मानो जहर खोल दिया गया। गांव से लेकर शहर तक अछूतों से नफरत का माहौल था। बाबा साहब ने लंबे समय तक यह इंतजार किया कि हिंदू समाज में कहीं से तो अच्छे व्यवहार के कुछ संकेत मिले, लेकिन रूढ़वादी समाज को तो यह स्वीकार नहीं था कि अछूतों की छाया भी उन पर पड़े। आखिर बाबा साहब को यह एहसास हुआ कि हिंदुओं का हृदय परिवर्तन अब असंभव है। एवला सम्मेलन में जाते समय रास्ते में मेघवाल समाज द्वारा नासिक में स्वागत किया गया और भोज का कार्यक्रम रखा गया। आखिर 13 अक्टूबर 1935 को सम्मेलन हुआ, जिसमें लगभग 10,000 महिला पुरुषों ने भाग लिया। दूर दराज से आए लोगों में काफी उत्साह था। सम्मेलन में स्वागत
समिति के अध्यक्ष रण खाम्बे ने बाबा साहब का स्वागत करते हुए कहा, पतित हिंदू धर्म को ब्राह्मण धर्म कहना उचित होगा, क्योंकि इसमें केवल ब्राह्मणों को लाभ होता है। इस मौके पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1.5 घंटे तक बहुत ही प्रभावशाली भाषण दिया, जिसमें अछूतों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक व राजनैतिक दुर्दशा का वर्णन किया। लोगों का ध्यान आकर्षित कर कहा कि अछूत स्वधर्मी होने के बावजूद सवर्णों द्वारा भारी दुख दिए जा रहे हैं। उन्होंने महाड़, तालाब व नासिक मंदिर प्रवेश सत्याग्रह का भी जिक्र करते हुए कहा, सवर्ण हिंदुओं के अमानवीय व्यवहार को उजागर किया। उस आंदोलनों में अछूतों ने जो समय व पैसा खर्च किया वह सब व्यर्थ गया। इसलिए अब इस बारे में आखिरी फैसला लेने का समय आ चुका है। हम हिंदू समाज के अंग बने रहे, इसलिए हम आज भी दुखी, दरिद्र व दुर्बल हैं। इसलिए जो धर्म हमें बराबरी का दर्जा दे, समान अधिकार दे और हमारे साथ उचित बर्ताव करे, ऐसे किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। वहां विशाल जन समूह के बीच तेज आवाज में बाबा साहब ने कहा, हिंदू धर्म के साथ जुड़ा हुआ संबंध अब तोड़ दो और जिस धर्म में सम्मान व स्वाभिमान मिले, इसे किसी अन्य धर्म को स्वीकार करो। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि उनको बहुत सोच विचार से अपने नए धर्म का चुनाव करना होगा, जो आपको समान दर्जा, समान व्यवहार व समान बर्ताव करे। फिर धर्म परिवर्तन कोई बच्चों का खेल नहीं है। जैसे कोई नाविक यात्रियों की संख्या को देखकर ही नाव रवाना करता है, फिर वह बाकी सामान की जांच करता है, वैसे ही हमें करना पड़ेगा। हिंदू धर्म हमारे पूर्वजों का धर्म नहीं है, बल्कि यह तो उन गुलामी के कारण लादा गया और थोपा गया है। हमारे पूर्वजों के पास इस गुलामी से लड़ने के साधन व क्षमता नहीं थी, इसलिए वे विद्रोह नहीं कर सके और इस धर्म में रहने को मजबूर हो गए। विश्व इतिहास में जात पात व ऊंच नीच का अमानवीय व्यवहार हिंदू धर्म के अलावा और कहीं नहीं है। क्या यह कोई विश्वास कर सकता है कि मनुष्य नाम का कोई पशु भी है, जिसके छूने से दूसरा मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है, पानी अपवित्र हो जाता है और ईश्वर भी सवर्ण हिंदुओं व अछूतों के बीच एक वर्ग संघर्ष है। और हिंदू धर्म बाबा साहब ने जनता को जागरूक करने वाले ओजस्वी भाषण में आगे कहा, ऐसे लोगों के साथ अब मत जाओ जो कहते हैं कि परमात्मा कण कण में निवास करता है, लेकिन अपने स्वधर्मी इंसान को पशु से भी बदतर समझते हैं। ऐसे पाखंडी व ढोंगी लोग कीड़े मकोड़ों के बिलों पर तो मिष्ठान बिखेरते हैं, लेकिन एक इंसान को अछूत मानकर उसे भूखा प्यासा मार देते हैं। अब काफी सोच विचार के बाद यह मानना पड़ेगा कि धर्म परिवर्तन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिस प्रकार भारत को स्वराज्य की जरूरत है, वैसे ही अछूतों को हिंदू धर्म छोड़ने की जरूरत है। एवला सम्मेलन की घोषणा की जो 4 महत्वपूर्ण लाइनें हैं, जो बाबा साहब ने स्वयं के संदर्भ में बहुत ही आत्मविश्वास से कही थी, वह है, दुर्भाग्य से मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था। यह मेरे बस की बात नहीं थी,
लेकिन अपमानजनक स्थिति में रहने से इनकार करना मेरी शक्ति की सीमा में है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। भाषण के अंत में बाबा साहब ने तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण के समय आनंद से हुए संवाद को दोहराते हुए कहा, इस अवसर पर मैं आपको और क्या कहूँ, मुझे आज वह संदेश याद आता है तो बुद्ध ने अपने परिनिर्वाण से पहले सारे भिक्षु संघ को दिया था। एक बार बुद्ध बीमारी से ठीक होने के बाद एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। शिष्य आनंद ने नमस्कार किया और कहने लगे, मैंने आपको बीमारी की दशा में देखा है और बिल्कुल स्वस्थ भी, लेकिन इस बीमारी के बाद मैं काफी चिंतित हूँ। मेरा मन शांत नहीं है। मैं ध्यान समाधि भी नहीं लगा पा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि तथागत बुद्ध भिक्षु संघ को अपना संदेश देने से पहले देवासन नहीं करेंगे। बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, संघ को मुझसे क्या आशा है? मैंने उदारता से धर्म प्रचार किया। मैंने दूसरे धर्मचार्यों की तरह भिक्षुओं से कोई बात छिपा कर नहीं रखी। इसलिए आनंद स्वयं की शरण लो और किसी अन्य की शरण में न जाओ। अपने स्वामी आप बनो। आखिर में बाबा साहब ने कहा, मैं बुद्ध के यही शब्द दोहरा कर आपसे आज्ञा लेता हूँ।